गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज सभी को इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं अली अकबर फ्रॉम हल्दिया से आप लोगों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। थैंक यू बोलता हूं उस यूनिवर्स को जिन्होंने इस सारा सिस्टम को दिया है। सो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को शुरू से शेष तक एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। स्कूल, यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी इस टाइप का आपको पढ़ाई नहीं मिलेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथ में नोटबुक और पेन रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी बातचीत होगा वो कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक शब्द, कोई भी एक इमेज आपका लाइफ चेंज कर सकता है। सो शुरू करते हैं दोस्तों। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुआ है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं कुछ स्लाइड दिखाता हूँ, तब तक के लिए आप लोग टाइप कीजिए। तो आज का विषय है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना इतना जरूरी है, इसके बारे में क्यों इतना चर्चा हो रहा है, एंड हाउ डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, ये कैसे काम करता है, और कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे, एफर्मेशन, गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन। सो आइए, व्हाट इज द व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो दोस्तों, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए इसका कैसे मतलब एक्सप्लेन किया गया है। द philosophy behind the law of attraction, thereby the law of attraction says the state of everything in our external world, our bodies, our relationship, the robustness of our careers and our finance is a direct reflection of our internal state. सो दोस्तों, हम लोग अपना इंटरनल माइंड में जो कुछ भी इमेजिन करते हैं वो यूनिवर्स में वाइब्रेट होके जाता है। ठीक है, हम लोग जो सोचते हैं वो एक एनर्जी है, और हम सब, और इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब एनर्जी है, और यूनिवर्स खुद एक हायर एनर्जी है। सो दोस्तों, यूनिवर्स किसको कहते हैं? आप जिसको मानते हैं, गॉड हो, अल्लाह हो, भगवान हो, जेसस हो, वाहिगुरु हो, जिसको आप मानते हैं वही हायर एनर्जी है। उसको साइंस में बोलता है कि क्या, कि हायर एनर्जी यानी यूनिवर्स। सो ये लॉ कहते हैं कि हम लोग जो सोचते हैं उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, और वही फ्रीक्वेंसी अपना लाइक वैसा ही फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करके अपनी जिंदगी को बनाता है, अपनी लाइफ को बनाता है। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे साइंस क्या है, साइंस क्या बोलता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फंडामेंटली एन एंशियंट कॉन्सेप्ट embedded in universal laws. It asserts that our life is our own creation. We are the creator of our life. ये लॉ कहता है हम लोग जो सोचते हैं वही हम लोगों की लाइफ बनते हैं। We, as a consciousness, have the ability to influence and create our life events. Many of us have already experienced the manifestation of something that we imagined. सो क्या बोलता है ये लोग यही कहते हैं कि आप ही आपका जीवन का क्रिएटर है। आप, आपका भी जो जीवन है, आपका जो लाइफ है, आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास जो नौकरी है, आपके पास जो रिश्तेदार है, आपका जो होम है, गाड़ी है, जितना पैसा आपके पास है, जो भी आपके आपसे रिलेटेड जो कुछ भी है वो आप ही ने अट्रैक्ट करके पाया है। उसका जिम्मेदार खुद आप ही है। आप ही ने उनको अट्रैक्ट किया है, वो आपके लाइफ में आके आपका ही जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये लोग यही कहता है।
जैसे देखिए, एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग की माइंड में जो थॉट है, वो थॉट दूसरा उसी लाइक थॉट्स को अट्रैक्ट करके, हो सकता है वो थॉट मनी रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, या कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। सो ये लोग यही कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाई इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सो पावरफुल? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ए पावरफुल यूनिवर्सल लॉ दैट स्टेट्स दैट वॉट एवर वी फोकस ऑन एंड पुट माइंड टू, जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं, माइंड में इनपुट करते हैं, वही अट्रैक्ट, वही सब चीज हम लोग अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में, इनटू आवर लाइफ्स, हम लोग की जिंदगी में। एंड मैनिफेस्ट, वही सब चीजें हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, देम इनटू आवर रियलिटी, और रियलिटी बनते हैं हम लोग की लाइफ में। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द वेरी पावरफुल ऑफ आवर थॉट्स। सो थॉट जो है वही पावरफुल, मतलब जो चीजें है, पहले वो थॉट आता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आज की डेट में जो कुछ भी इन्वेंशन हुआ है, वो पहले कहाँ पे आया है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। जो कुछ भी, मतलब मान लीजिए ताजमहल, ताजमहल बनने से पहले वो कहाँ पे प्रस्तुत हुआ था? या मान लीजिए अभी जो एरोप्लेन अब लोग दिखते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, माइंड में पहले आया, विल भार राइट्स एंड ऑरविल राइट्स, दोनों भाई। पहले माइंड में उन लोग सोचा, सो माइंड में जो थॉट आया, वो थॉट डिजायर में बदला, ठीक है ना। डिजायर्स एंड फीलिंग्स, उसके साथ फीलिंग्स जोड़ करके आप सोचते गए, उसके ऊपर एक्शन लेते गए। आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब जैसे थॉट लेंगे, उस हिसाब से फीलिंग्स बनेगा और आप एक्शन में आ जाएंगे, ठीक है ना। कैन क्रिएट आवर रियलिटी। सो हम लोग जो थॉट पैदा करते हैं, और साइंस ये बताता है कि हम लोग की दिमाग में, मस्तिष्क में पर डे 60,000 to 17,000 नेगेटिव थॉट आता है। सो ये इसका भी साइंस है। सो बाद में बताएंगे, लेकिन वो थॉट इसलिए बनता है और इसलिए हम लोग की जिंदगी में इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट पहले से आ रहा है, हम लोग ना चाहते हुए भी आ रहा है। सो इसलिए हम लोग को माइंड को दिशा देना है, फोकस देना है, गोल्स देना है। आपकी मर्जी के मुताबिक आप जो चाहते हैं, उस हिसाब से आप गोल्स बनाइए। और उस गोल्स को आप, मैं कुछ टेक्निक बताएंगे कैसे मतलब माइंड में देना है, उसका कुछ तरीका है, और साइंटिफिक पद्धति में आपको देना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाउ डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क फॉर सक्सेस? सक्सेस के लिए ये लॉ कैसे काम करता है, कितना दूर काम कर सकता है? इफ यू बिलीव यू, आप अगर खुद को विश्वास करते हैं, ईश्वर को विश्वास करते हैं, अल्लाह को, भगवान को, आप जिसको मानते हैं, उसको अगर आप विश्वास करते हैं, यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स। आपका जो ड्रीम्स है, ठीक है ना, वो आप अचीव कर सकते हैं अगर आप बिलीव करें तो। सो यू आर इंस्पायर्ड टू परस्यू दोज ड्रीम्स, वो सब चीज आपको मिल जाएगा, आप अचीव कर पाएंगे। बट इफ यू बिलीव यू आर इनकेपेबल, अगर आप सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह, तो आपसे वो अचीवेबल नहीं होगा, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ये लॉ यही कहते हैं। आप जो थॉट क्रिएट करके यूनिवर्स में भेजेंगे, वो कहेगा तथास्तु, उस हिसाब से आपका अचीवमेंट आएगा। नथिंग विल प्रोपेल यू टू टेक एक्शन टू अचीव देम, ठीक है ना। तो आप जैसे सोचेंगे, उस हिसाब से आपका एक्शन बदलेगा, आपका एटीट्यूड, आपका हैबिट बनेगा, उस हिसाब से आप एक्शन लेंगे, उसी के ऊपर आपका रिजल्ट मिलेगा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक फोर्स। ए मैग्नेटिक फोर्स है, देखिए मैग्नेट कैसे है, एक खींचता है। आप जैसे सोचेंगे, फीलिंग्स बनाएंगे, उस हिसाब से वो सिग्नल जाएगा और खींच के आपके सामने लाएगा, आपकी रियलिटी में लाएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन योर ड्रीम्स एंड द एक्शंस, आप जैसे एक्शन लेंगे, यू मस्ट टेक टू रियलाइज देम, तो आप आपको मतलब आप रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ ये मेरे को मिल गया है। तो प्रेजेंट स्टेट में आपको मतलब सोचना है कि मेरे को ये मिल गया है।
व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? वन, मैग्नेटिज्म। दिस सब law explains that like attracts like. Negative thoughts attract one another. नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये लॉ ही कहते हैं। बट पॉजिटिव थिंकिंग डज द सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव को आकर्षित करेगा। इफ ऑल वी डू इज रिमेन, और हम लोग की जो दिमाग है एक साथ दोनों नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोच सकता है। और जब नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव के बारे में ही सोचते रहता है, जब पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव के बारे में वो सिग्नल भेजता रहता है। रिमेन pessimistic mystic, negative experience will continue to come our way। मैं जैसे बोला, आप जैसे सोचेंगे उस हिसाब से खींच के आपके पास आएगा। आप नेगेटिव सिग्नल भेज रहे हैं तो नेगेटिव बंदा, नेगेटिव जो थिंग्स है सब आपके पास आएगा। पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव वाला सब कुछ आएगा, और आदमी भी आएगा, पैसा भी आएगा, पावर भी आएगा। आप हैप्पीनेस में रहेंगे, ठीक है ना, मस्ती में रहेंगे। व्हाट आर द थ्री लॉज ऑफ अट्रैक्शन? ठीक है ना, इज अट्रैक्टिंग, क्रिएटिंग एंड अलाउइंग। ये तीन जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। जस्ट एज इम्पोर्टेंट ऑफ हाउ टू पुल व्हाट यू डिजायर। आप जो आपका जो डिजायर है, जो गोल्स है, आप जो पाना चाहते हैं उसको आप कैसे आकर्षित करें इन टू योर लाइफ, आपकी जीवन में। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू नॉट पुट द थिंग्स इन टू योर लाइफ दैट यू डू नॉट वांट। ठीक है ना। सो आप जो चाहते हैं वो बार बार आप सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे, उस हिसाब से आपका फीलिंग्स बनते जाएगा, आपका एटीट्यूड बनते जाएगा, आपका हैबिट बनते जाएगा। ऐसे आप 21 डेज अगर उसके ऊपर फोकस किया, विजुलाइज किया, सोचते गया, मतलब आप लगातार सिग्नल भेज रहे हैं यूनिवर्स में, और यूनिवर्स बोल रहा है तथास्तु। तो उस हिसाब से, ठीक है ना, एक्शन डिजाइन विथ थ्री लॉज। कैसे अब अट्रैक्ट करते हैं, बार बार सिग्नल भेजते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्रिएटिंग, फिर वो रियलिटी में बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, एंड अलाउइंग, एवं अनुमति देता है यूनिवर्स आपको मिलने के लिए, आपके पास भेजता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेनिफिट क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेटर ओवरऑल हेल्थ। आपका अगर हेल्थ, आप मतलब हेल्थ इशू है, आप ठीक कर सकते हैं। लीडिंग ए मेजर लीडिंग ए मोर जॉयफुल लाइफ, आप हैप्पीफुल जॉयफुल लाइफ पा सकते हैं। बेटर कपिंग, ठीक है ना, आपका जितना भी नेगेटिविटी है उसको हटा के जॉयफुल लाइफ पा सकते हैं। फ्यूअर नेगेटिव इमोशंस, आप नेगेटिव इमोशन को हटा करके लाइफ को जॉयफुल बना सकते हैं, या नेगेटिव को आप अट्रैक्ट करते हो तो नेगेटिव आपकी लाइफ में आएगा। इंक्रीज स्ट्रेस, स्ट्रेस भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं स्ट्रेस, हार्डनेस। हाँ, ग्रेटर हैप्पीनेस को आप भी पा सकते हैं। इंक्रीज फिजिकल हेल्थ, आपका जो फिजिकल हेल्थ है उसको बेटर कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ स्पैन आप बना सकते हैं। अब अगर इस लॉ के मुताबिक एक्शन लेंगे, हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में काम करेंगे, सोचते जाएंगे, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर आप काम करेंगे, तो आपका जितना भी उम्र है आपका उम्र कम हो जाएगा। आपको, आप ज्यादा उम्र, मतलब नंबरिंग में आपको ज्यादा उम्र लगेगा, लेकिन आपकी एज के हिसाब से, आपको आपकी बॉडी के हिसाब से आपका उम्र कम दिखाएगा, जैसे शाहिद कपूर है। ठीक है ना, ये लॉ यही कहता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हो गया। नेक्स्ट, डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क? बहुत सारा लोग क्वेश्चन करता है कि सचमुच में काम करता है क्या? हाँ, आप माने या ना माने, आप विश्वास कीजिए या ना कीजिए, ये आपकी लाइफ में काम कर रहा है, हर डे हर टाइम काम कर रहा है। अब नेगेटिवली नेगेटिवली सोचते हैं तो नेगेटिवली काम करता है, पॉजिटिवली सोचते हैं तो पॉजिटिवली काम हो रहा है। ठीक है ना। सो proponents say that the law of attraction is supported by theories from quantum physics। ये जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स और पार्टिकल का जो क्वांटम है वो वाइब्रेशन मोड में हमेशा रहता है। वो एक्चुअल में वो सॉलिड नहीं है, वो स्टे नहीं है, वो वाइब्रेट करता है, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रह रहा है। मान लीजिए वो फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग की जो आंख में देखते हैं वो दिखाई नहीं देता है, उसके लिए लैब में
जैसे साइंटिस्ट लोग देखते हैं उस हिसाब से आप देखेंगे। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आप देख सकते हैं। फिजिक्स दैट सजेस्ट दिस लॉ हैज एन एनर्जेटिक एंड वाइब्रेशनल एलिमेंट। मैं जैसे बताया वाइब्रेशनल एलिमेंट। इट्स द प्रिंसिपल दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक टीवी है। सो आप मतलब टीवी में क्या करते हैं, आप चाहते हैं, आपके पास टीवी है, आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं। सो हर एक प्रोग्राम और स्टेशन का, चैनल का एक फ्रीक्वेंसी होता है। सो उस फ्रीक्वेंसी को आप मॉड्यूलेट करके या उसका जो नॉब है उसको घुमा के उसका फ्रीक्वेंसी को आप सेट कर दिया। उस हिसाब से आपको डिस्प्ले डिस्प्ले मतलब वीडियो वगैरह आ जाए, ऑडियो वगैरह आ जाए। सो हम लोग की लाइफ में हम लोग जो गोल सेट किया है, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, रिलेशंस के बारे में, जो भी हम लोग सेट किया है, वो सब चीज का जो फ्रीक्वेंसी है, अपना एक फ्रीक्वेंसी हम लोगों का, उस फ्रीक्वेंसी के साथ खुद का फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना है। तो कैसे करना है उसका कुछ प्रैक्टिकल मतलब टूल्स है, वो मैं शेयर करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। मैग्नेटिज्म। व्हाट आर द 7 लॉज ऑफ अट्रैक्शन। इससे पहले बेनिफिट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द साइकोलॉजी ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेटर ओवरऑल हेल्थ। ये तो बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड में आता है। डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। हाँ काम करता है, जो विश्वास करता है उसके लिए है। व्हाट आर द 7 लॉज ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो 7 लॉ है वो क्या बोल रहा है। डिजायर, देखिए इधर तस्वीर में, पिक्चर में, डिजायर, लव, ठीक है ना, विजुअलाइजेशन, इंटरेस्ट बढ़ाता है, एक्शन, मैग्नेटिक ड्रॉ। So there are 7 sub-laws within the law of attraction. While we don't subscribe to any of these being natural laws, there are some worthwhile nudges. See what you can find here in the 7 laws of attraction. आगे इसके बारे में बताया गया है, देखिए। वन हो गया मैग्नेटिज्म। इस लॉ सक्सेसफुल होता है पहले मैग्नेटिज्म होना पड़ता है। This sub-law explains that like attracts like, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट वन अनदर बट पॉजिटिव थिंकिंग डज द सेम। इफ ऑल वी डू इज रिमेन pessimistic, negative experience will continue to come our way. But if we seek out the positive aspects of life, our perspective will focus more on finding uplifting। सो इसके बारे में एक स्टोरी बताता हूँ। क्या बोल रहा है स्टोरी से आपको पता चलेगा। दो ऐसे फ्रेंड्स था, दो चार फ्रेंड्स था हम लोग का। तो तीन फ्रेंड्स का ऐसे जॉब है, वो लोग काम करता रहता है। एक फ्रेंड्स का जॉब नहीं है, वो बेकार है, जॉबलेस है, तो हमेशा दुखी रहता है। और जो तीन फ्रेंड्स है उनको सलाह दिया कि तू फलाना जगह पे जा, एक बाबा है, वो सबका समस्या समाधान करता है। तो गया, बाबा ऐसे रूम में बैठा था। जाके बाबा को प्रणाम किया, बोला कि बाबा मेरा ऐसा ऐसा है, मेरा कुछ कीजिए। तब बाबा ने पूछा क्या दिक्कत है वगैरह वगैरह, सब ठीक है, एक काम करो। बाबा ने बोला कि इस रूम में जितना भी रेड वाला चीज है वो गिन के बताओ। तो उन्होंने एक एक करके गिन के बताया कि फलाना इतना है, मान लीजिए 10 है। फिर पूछा कि ठीक है, पीला वाला कितना है बताओ, बिना गिन के। तब उन्होंने बोला कि वो तो गिनना पड़ेगा वरना कैसे बताएंगे। बोले क्यों, तो रेट के बगल में ही तो था, उसको देखा नहीं क्या। बोला देखा लेकिन उतना ध्यान से नहीं देखा। आप बोला रेट को देखने के लिए, इसलिए रेट को ही देखा, उसको उतना ध्यान नहीं देखा। तो हम लोग का माइंड जो है एक ही टाइम नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर काम नहीं करता है, नहीं देख पाता है। और हम लोग की नेगेटिविटी पहले से आता है ना माइंड में, 60 to 70,000 नेगेटिविटी आता है। इसलिए हम लोग का माइंड और आंख जो है
वो नेगेटिविटी किसी के बारे में या कुछ चीज के बारे में या अपना जो काम कर रहा हो उसके बारे में हमेशा माइंड कहाँ चला जाता है, और नेगेटिव चीजों के ऊपर चला जाता है। सो इसलिए हमेशा फेल्योर नजर आता है। हाँ, डिस्ट्रक्टिव मतलब डिप्रेशन, जितने भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ लाइफ में आता है। सो इसलिए अपना नजर जो है, अपना आंख जो है, माइंडसेट जो है, उसको हटा के पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। अगर पॉजिटिव में शिफ्ट करेंगे तो सब कुछ बढ़िया से पॉजिटिवली देख पाएंगे। नेक्स्ट, राइट एक्शन। अब सिर्फ सोचेंगे, एफर्मेशन करेंगे या विजुअलाइजेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए एक्शन कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के साथ देखिए एक्शन टर्म भी जुड़ा हुआ है। ये जो अट्रैक्शन है इसके साथ ए सी टी एक्शन है। ये बोल रहा है कि आप एक्शन में जाइए, आपको एक्शन लेना है। सो सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स कैन बी रिमूव्ड और चेंज्ड। सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स, हम लोग की जिंदगी का कुछ नेगेटिव एंगल में देखेंगे, कैन बी रिमूव और चेंज, इसको नेगेटिविटी को हटा सकता है। टॉक्सिक वर्क प्लेस, सो इसके लिए आपको एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं वो अगर टॉक्सिक है, नेगेटिव है, उसको छोड़ना होगा। आपका फ्रेंड सर्कल अगर नेगेटिव है ज्यादा तो उसको छोड़ना होगा। अनहेल्दी प्लेस को छोड़ना होगा, अनहेल्दी रिलेशनशिप को छोड़ना होगा। और अनसेटिस्फाइंग करियर्स, आप जो करियर में आप जी रहे हैं, आपका जो जॉब है, जो जॉब में आप है, उसका वो जॉब आपका पैशन नहीं है, सिर्फ जीने के लिए, पैसा उपार्जित करने के लिए आप उसमें काम कर रहे हैं। फिर उसमें आप लगातार रहेंगे तो आपको डिससेटिस्फेक्शन आएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह वगैरह, जो कुछ भी नेगेटिविटी है सब आएगा। सो उसको छोड़ना है। और पैशन आपका जो है, आप जिसको मतलब लाइक करते हैं उसी के ऊपर आपका जिंदगी, आपका जॉब बनाना है। ठीक है ना, करियर बनाना है। So careers can prevent us from living meaningful lives. By removing these negatives, we can fill the empty space. Empty space में रहना है with things that help us, हम लोग को help करेगा, be more purposeful with our lives. लाइफ में एक पर्पस मिलेगा, आप खुद के ऊपर काम करने के लिए आपको फुर्सत मिलेगा। ठीक है ना, वरना आपका माइंड सेट, माइंड आपका जो कॉन्शियस माइंड सब दूसरे के ऊपर हमेशा बिजी रहेगा। हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ योर पर्पस एंड पर्सनल वैल्यूज विल हेल्प गाइड यू टू द रिप्लेसमेंट्स मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव एंड एनरिच योर लाइफ। आपका लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपका माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है, और उसके ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी है। फोर्थ, delicate balance, delicate balance. Some days are great but they cannot all be, हमेशा उतना ग्रेटफुल नहीं रहता है। सो यू माइट फेल, आप कभी कभी फेल भी होते हैं लाइफ में, और एक्सपीरियंस ए सेटबैक एवरी वंस इन ए वाइल। दे आर द थिंग दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यही लाइफ का हिस्सा है। इट्स गुड टू एक्नॉलेज आवर फेल्योर्स बिकॉज देयर आर एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। लाइफ से कुछ सीखने को मिलेगा, आपको सीख मिलेगा। जस्ट एज वी सेलिब्रेट आवर विंस, हम लोग जो लाइफ में अचीव करते हैं उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उससे अपने से भी बढ़ेगा, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी सक्सेस रहेगा। वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर लॉसेस, और लॉस जो हो रहा है, नेगेटिव जो हो रहा है, उसको सिर्फ देखते जाएंगे और उसके ऊपर और भी बेटर कैसे किया जाए उसके ऊपर एक्शन लेंगे, होपलेस नहीं होंगे। Unwavering desires. This sub-law is all about staying focused on the goals and desires that will improve our lives. So हम लोग का माइंडसेट, हम लोग जो थॉट माइंड में लाते हैं उस हिसाब से लाइफ अच्छा हो सकता है। क्लियर पर्पसफुल गोल्स हेल्प अस गेन बेटर हेल्थ, हेल्थ अच्छा हो सकता है, थॉट की प्रोसेस अच्छा है तो, पॉजिटिव है तो सक्सीड, अब लाइफ में सक्सेस, कुछ भी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हो, आपको सक्सेस, सक्सेस मिलेगा। इन आवर करियर्स एंड हैवी हेल्दी रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस रिलेशनशिप के ऊपर आपको कुछ एक्शन लेना होगा। पर डे उन लोगों को आप अफर्मेशन में उन लोगों को थैंक्स दीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए,
ओपन बोनो टेक्निक है, इसे हम बताएंगे। सो थ्रू आउट द स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ वी कैन एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस। हम लोग की जो इतना लंबा सफर है 50-60 साल का, इसमें आपको इस सफर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट वी नीड टू नो हाउ वी फील अबाउट आवर वैल्यूज। हम लोग का जो वैल्यू है हम लोग को पता नहीं है, इसलिए वैल्यू को ढूंढने के लिए पर डे आपको डे के हिसाब से आपको एक मिराकल डायरी बनाना है। उसमें आपको लिखना है कि आज आपको क्या का अचीवमेंट आपको मिला है, पॉजिटिव अचीवमेंट। ठीक है ना, वो लिखना है। एंड डिजायर्स टू स्टे ग्राउंडेड, वही आपका ऊर्जा बनेगा, वही आपका ग्राउंडेड मतलब आपका बीज बनेगा। एंड व्हाइल आवर वैल्यूज और डिजायर्स माइट इवॉल्व आवर लाइफ, हम लोग की जिंदगी और भी बेटर वर्सन में लाने ले जाने के लिए मदद करेगा। हैविंग ए क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ विल हेल्प अस रिमेन स्टेड फास्ट इन अकम्प्लिशिंग आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्स। हम लोग की लाइफ का जो गोल्स है, इंपॉर्टेंट गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए ऐसे ही हम लोग एक्शन लेंगे, सोचते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो आपको मिलेगा। सेवेंथ हो गया यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस। दिस इज इन इंटीग्रल टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट वी पुट आउट इनटू द वर्ल्ड वी गेट बैक। हम लोग यूनिवर्स में जो छोड़ते हैं वही रिटर्न होके हम लोग की लाइफ में वापस आता है। हाउ वी ट्रीट अदर्स हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। हम लोग किसी के बारे में जैसे छोड़ते हैं, जैसे सोचते हैं, ठीक है ना, वैसा टाइप का आदमी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता जाएगा। आप किसी के बारे में एंगर छोड़ रहे हैं, गुस्सा छोड़ रहे हैं, हेट छोड़ रहे हैं, तो वही वही टाइप का लोग आपको हमेशा मिलेगा। सो इसलिए जो बुरा भी कर रहे हैं आपके साथ, अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको भी थैंक यू दीजिए। जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी थैंक यू दीजिए। और पर डे अल्फा स्टेट में जाके आपको एक करना है। इफ यू डिस इफ यू डिसरेस्पेक्टेड समवन, किसी को आप अगर रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद को ही मतलब रेस्पेक्टफुल नहीं मानते, ठीक है ना। इसलिए आपका लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएगा। अभी मेरा 10 मिनट बाकी है। सो विजुअलाइजेशन टेक्निक टू मीट योर गोल्स। सो एक टेक्निक, प्रैक्टिकल टेक्निक आप लोगों को सिखाता हूँ, सीख लीजिए। जो भी गोल्स है, पहले आप सब एक काम कीजिए, अपना 3 डायरी बनाइए। एक गोल्स डायरी, दूसरा हो गया मिराकल राइटिंग डायरी, तीसरा हो गया अफर्मेशन डायरी। और उसको कैसे यूटिलाइजेशन करना है मैं नेक्स्ट वेबिनार में बताएंगे। और आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं बताते जाएंगे। आज आप लोगों को सिखाएंगे एक पावरफुल मेडिटेशन विजुअलाइजेशन टेक्निक, ठीक है ना। आप जो भी आपका गोल्स है उसको कैसे हासिल करना है, उसका कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। सो प्रैक्टिकल आप लोग मेरे साथ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और आपका जो गोल्स है आपको अचीव होने में मदद करेगा। सो इसके लिए एक मेडिटेशन म्यूजिक की जरूरी है। आप सब रुकिए, मैं मेडिटेशन म्यूजिक लाते हैं, फिर प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो आवाज सुनाई दे रही है? अगर है तो यस लिखिए। चलिए, हाथ को ऐसे मुद्रा में लीजिए और जहाँ पे है मतलब एक शांत जगह पे रहिए। वहां पे अपना बैकबोन को सीधा कीजिए और हाथ को थाई के ऊपर रखिए। और मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करते जाइए। मैं बोल रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। पहले एक गहरा 3 सांस लेना है। पहले माइंड में एक गोल सिलेक्ट कर लीजिए कि अभी आपको जो अचीव करना है। मान लीजिए इस साल में आपको कितना रुपया चाहिए, ठीक है ना। वो गोल्स आप सेट कर लीजिए। या आपकी हेल्थ की जो इश्यू है उसको ठीक करना चाहते हैं तो
उसके बारे में आपको एक गोल्स ले लेना, ये मैं सोच हूँ। चलिए, तीन लंबा सांस लेंगे पहले ऐसे करके, और उसको 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। देखिए, होल्ड इट, 1 2 3 4 एंड 5, एंड रिलीज इट स्लोली। आंख बंद रहेगा। और एक बार लीजिए, होल्ड इट, 1 2 3 4 एंड 5, एंड रिलीज इट। लास्ट बार लीजिए, होल्ड इट, 1 2 3 4 एंड 5, एंड रिलीज इट स्लोली। अभी आप सभी ने बढ़िया कर रहे हैं। आप सभी का ध्यान सिर के ऊपर लेके जाइए, और फील कीजिए आपका सिर कितना हल्का एंड रिलैक्स, कितना रिलैक्स है, ये फील कीजिए। फिर आपका ध्यान आंखों के ऊपर लेके जाइए, दोनों आंख कितना हल्का एंड रिलैक्स, ये फील कीजिए। नेक्स्ट, आपका ध्यान आपकी गालों के ऊपर लेके जाइए, गाल कितना हल्का एंड रिलैक्स को फील कीजिए। फिर आपका ध्यान आपके दोनों कंधों पे लेके जाइए, कांध कितना हल्का एंड रिलैक्स पे फील कीजिए। फिर आपका ध्यान दोनों हाथों पर लेके जाइए, दोनों हाथ कितना हल्का एंड रिलैक्स पे फील कीजिए। आपकी चेस्ट के ऊपर लेके जाइए, चेस्ट कितना हल्का एंड रिलैक्स पे फील कीजिए। आपके पेट के ऊपर लेके जाइए, पेट कितना हल्का एंड रिलैक्स पे फील कीजिए। नेक्स्ट, आपका ध्यान दोनों थाई के ऊपर लेके जाइए, और थाई कितना हल्का एंड रिलैक्स पे फील कीजिए। दोनों पैरों पर लेके जाइए, पैर कितना हल्का रिलैक्स फील कीजिए। नाउ आप सभी का फुल बॉडी फुल रिलैक्स स्टेट में चला गया है। मैं अली अकबर फ्रॉम हल्दिया से, मैं सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, आप सभी को अभी फुल बॉडी रिलैक्सेशन स्टेट में लेके चला गया हूँ। सो आपका जो गोल्स है, अभी उस गोल्स के बारे में सोचिए। बढ़िया से क्लीन पिक्चर की तरह सोचिए, जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, माइंड में उस तरह से सोचिए कि वो गोल्स आपको अचीव हो गया है, आपको प्रेजेंट फॉर्म में अचीव हो गया है, ऐसा मान के सोचना है। लेकिन कैसे अचीव किया है, उसका प्रोसेस आप कैसे कैसे फॉलो किया, उस प्रोसेस को देखते जाइए कि पहला स्टेप लिया था, फिर दूसरा स्टेप लिया था, ऐसे करते करते आखिरी लास्ट में आपको वो मैनिफेस्ट हो गया, वो आपको मिल गया, अचीव हो गया। ऐसे आपको माइंड में इमेजिन करना है। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक। मैं थोड़ा टाइम चुप रहता हूँ, बढ़िया से विजुलाइज कीजिए। ओके, अभी आप सभी का गोल्स अचीव हो गया है, मैनिफेस्ट हो गया है। सो चेहरे पे मुस्कान लाना चाहिए, जैसे फीलिंग्स के साथ सोचना है। कितना बढ़िया से फीलिंग्स के साथ आप सोचेंगे, वो गोल्स तुरंत आप अचीव कर पाएंगे। अभी 1 से लेके 5 गिनूंगा, 5 गिनने के बाद दोनों हाथ को रब करके चेहरे पे लगा के मुस्कान के साथ आँख खोलना है। सो रेडी हो जाइए, 1, बाहर आने के लिए रेडी हो जाइए, 2, 3, आसपास की एनर्जी को थोड़ा फील कीजिए, 4, आसपास की फुल फुल एनर्जी को फील कीजिए, एंड 5, दोनों हाथों को जोर से रब कीजिए, एंड आंखों के ऊपर लगाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आप सभी को कैसा लगा, चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। आप सब इतना टाइम
इस प्रोग्राम को अटेंड किया। सो इसलिए आप सबको थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ यूनिवर्स को।